नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी पर। 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 मामले पर कोर्ट से छात्रों को मिली है अंतरिम राहत। सरकार चाहे तो 6800 छात्रों को नियुक्ति पत्र दे सकती है। टीजीटी पीजीटी में 30,000 खाली पदों को हम जल्द भरेंगे, ऐसा अखिलेश यादव जी ने कहा है। एनसीटी से बीएड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है अभी आपको पता चल जाएगा। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को शिक्षक भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। किसी भी राज्य में अगर शिक्षक भर्ती से कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहले जानकारी आपके अपने ही चैनल के माध्यम से आप सभी को लगातार मिलती रहती है। तो उसी कड़ी में 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 का मुद्दा इस समय देखा जाए तो 6800 परिवारों का मुद्दा है। 6800 परिवारों का मुद्दा इसलिए है कि 6800 घर इससे रोशन होंगे और रोशन होना भी चाहिए, क्योंकि जो मुद्दा है काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ देखा जाए तो लगभग 2 साल से। इन 6800 भाइयों बहनों को नियुक्ति पत्र 2 साल पहले ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार और अधिकारियों की गलत नीति की वजह से ये कष्ट भुगतने के लिए इस समय मानसिक व्यथा पीड़ा जिस हिसाब से इनके दिलो दिमाग पर छाई होगी वो मित्रों हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का जो गलत डिसीजन है उसकी सज़ा ये सब भुगत रहे हैं। रिक्त पदों पर ओबीसी की नियुक्ति पर जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रह गए 6800 पदों पर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को पूरे मामले की जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्रा की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया। अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि राज्य सरकार ने 16 मई 2020 को 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन के संज्ञान में आया कि आरक्षण लागू करने में गलती हुई है और ओबीसी के 6800 पदों पर समान वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। इस पर शासन ने निर्णय लिया कि जिन समान अभ्यर्थियों को ओबीसी की सीट पर नियुक्ति कर ली गई है उन्हें निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उनकी जगह रिक्त पड़े 6800 ओबीसी अभ्यर्थियों को अलग से नियुक्ति किया जाएगा। तो ये पूरा मामला जो है, कुछ जनरल के भाई हैं उन्होंने रिट याचिका दायर किया था, तो इसमें कोई भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों का जो चयन लिस्ट है 6800 उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। और एक बात और है, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो पेपर के माध्यम से नोटिस मिला है उसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आप लोग याचिका दायर कीजिए, आप लोग पार्टी बनिए। तो तमाम जो संगठन हैं वो सक्रिय हो चुके हैं कि आप यहाँ पर अकाउंट नंबर जारी किए जा रहे हैं, वहाँ पर अकाउंट नंबर जारी किए जा रहे हैं। तो ऐसा आप लोग भ्रमित मत होइए। आप लोगों की जो 6800 की लिस्ट है पूरे तरीके से सुरक्षित है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूरा जो मामला है वो आप सभी के समक्ष 18 तारीख को जब कोर्ट में सुनवाई होगी उसके बाद आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से। दूसरी तरफ ये है कि सरकार अगर चाहे तो आप सभी को 18 तारीख से पहले नियुक्ति पत्र देकर पूरे मामले पर समझिए जैसे आग जल रही है उस पर पानी डालने का काम करेगी। अगर सरकार का विवेकाधीन काम करता है, सरकार अगर आपके प्रति संवेदनशील है, अगर आपको सही मायने में 6800 भाइयों के घर में चिराग जलाना चाहती है तो सही मायने में 18 तारीख से पहले नियुक्ति पत्र सरकार को दे देनी चाहिए। और कोर्ट के माध्यम से अंतरिम राहत इसलिए हम कह रहे हैं मिली है आप सभी को कि इस 6800 मामले पर किसी भी तरीके से स्टे नहीं लगी है। पहला नंबर, कुछ जो आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि अंतरिम
रोक लगा दी गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी रोक नहीं लगी है। आप लोग एकदम स्वतंत्र हैं। आप लोग की जो 6800 की लिस्ट है पूरे तरीके से फ्री है, और सरकार चाहे तो आप लोगों को 18 तारीख से पहले ही नियुक्ति पत्र दे सकती है। चुनाव आयोग की बात रही तो चुनाव आयोग से भी परमिशन मिल चुका है, लेकिन सरकार के अधिकारी और सरकार खुद नहीं चाहती है कि आप लोगों को इस दरमियान नियुक्ति पत्र मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सरकार आप लोगों के इतने हितैषी होती तो आप लोगों को अब तक नियुक्ति पत्र मिल चुकी होती, वो भी 6 जनवरी को। अब बात करते हैं शिक्षकों के 30,000 पद खाली टीजीटी पीजीटी के, पर भर्ती का आता पता नहीं है। ये हाल आपके उत्तर प्रदेश का है। पदों की संख्या प्राइमरी में लाखों पद खाली हैं, भर्ती का नामो निशान नहीं। टीजीटी पीजीटी में आपके 30,000 पद खाली हैं, भर्ती का नामो निशान पता नहीं। उत्तर प्रदेश में तमाम जो सरकारी संस्थान वहाँ पे लाखों पद खाली हैं, भर्ती का आता पता नहीं। छात्र सड़क पर उतरकर रोज़ आंदोलन करते रहे जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगी थी। उसके पहले सरकार किस तरीके से लाठी डंडे से आपका स्वागत कर रही थी लखनऊ की सड़कों पर, आप लोग जानते होंगे। लाखों पद खाली होने के बाद सरकार खुद भर्ती नहीं दी। जब सोचिए, आप लोग खुद सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, जब चुनावी समय में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भर्ती नहीं दी, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, अगर सरकार दोबारा बनाती है तो आप लोगों को भर्ती तुरंत दे देगी। आप लोग भूल जाइएगा। अगर सरकार दोबारा योगी जी की आती है तो आप लोग किसी भी संस्थान माध्यम से आप लोग सरकारी नौकरी भूल जाइएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब आप खुद सोचिए, जब सरकार चुनावी समय में, चुनावी माहौल में, जब आप लोगों के लिए कोई नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की घोषणा नहीं की, एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती की घोषणा नहीं की, टीजीटी पीजीटी की भर्ती की घोषणा नहीं की, तो कैसे आप कह सकते हैं कि सरकार बनाने के बाद आप लोगों के समक्ष भर्ती आ जाएंगे शिक्षकों के, या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से? आप लोग खुद समझदार हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी हैं, लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं नई शिक्षक भर्ती के बारे में कि हमारी सरकार बनेगी तो टीजीटी पीजीटी के जितने भी खाली पद हैं उसको शीघ्र भर दिया जाएगा, यानी 30,000 पद। और प्राइमरी में जितने भी प्राइमरी में शिक्षकों के पद खाली हैं 1 साल के अंदर भर दिया जाएगा। और जो आपको तमाम बीजेपी के संगठन के कुछ जो नेता हैं वो आपको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि शिक्षा मित्रों का समायोजन। हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, कि कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं होती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इनका समायोजन रद्द कर दिया है तो किस तरीके से इनका समायोजन होगा? समायोजन इनको जिस तरीके से बीएड वाले डीएलएड वाले क्वालिफाई करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनको क्वालिफाई करने के बाद ही इनको सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति कर दिया जाएगा। और ऊपर से जब अखिलेश यादव जी का वचन पत्र है कि 1 साल के अंदर सभी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के पदों को भर दिया जाएगा, तो उसके बाद खाली पद कहाँ रह जाएंगे? और ऊपर से नई शिक्षा नीति में किसी भी तरीके से कोई भी संविदा पर भर्ती शिक्षकों के जिक्र नहीं किया गया। तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए, अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए। अब बात करते हैं एनसीटी से बीएड वालों के लिए खुशखबरी। तो जो जोधपुर हाई कोर्ट ने 28 जून का जो गजट पत्र था उसको रद्द कर दिया था, उसी मामले को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जो सुनवाई हुई थी उसमें एनसीटी की तरफ से कोई भी अधिवक्ता मौजूद नहीं थे, लेकिन जो 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उसके लिए एनसीटी ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया, या कहें अपना जो रिपोर्ट है वो लगा दिया है बीएड के पक्ष में। यानी जो 22 तारीख को सुनवाई होगी और उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा बीएड वाले अमर हो जाएंगे।
चाहे किसी भी स्टेट की बात की जाए, हर जगह इसको लागू कर दिया जाएगा। चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, चाहे आपके राजस्थान की बात की जाए, चाहे उत्तराखंड की बात की जाए, चाहे पश्चिम बंगाल की बात की जाए, पूरे ऑल इंडिया में इसको लागू कर दिया जाएगा, जो भी डिसीजन आपके सुप्रीम कोर्ट से आएगा। तो अगर कुछ आप लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है कि अखिलेश यादव जी आएंगे बीएड को बाहर कर देंगे, ये सरकार आएगी बीएड को बाहर कर दे, तो ऐसा मित्रों कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों के फेवर में ही डिसीजन आएगा, बीएड वालों के फेवर में ही डिसीजन आएगा। चाहे एनसीटी पूरे तरीके से आप लोगों को अंदर करने के लिए अपना जो कैरिकुलम है उसमें परिवर्तन करती जा रही है। 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम लागू कर दिया, 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम लागू कर दिया, 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में क्या संशोधन कर रही है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए। तो आप लोग जो बीएड वाले भाई बहन हैं सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे सभी राज्यों में।